आप देख रहे हैं मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। चर्चा कर प्रारंभ करने से पूर्व पश्चिम यूरोप के एक प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक हेगेल का कथन है कि पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है। अर्थात समाज में प्रचलित धर्म में व्याप्त विभिन्न बुराइयों, अंधविश्वासों, कुरीतियों तथा असमानताओं को दूर किए बिना समाज सुधार संभव नहीं है। यद्यपि हम प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आंदोलन देखते हैं। जैसे प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में हम क्रमशः बुद्ध और जैन धर्म तथा मध्यकालीन भारत में हम भक्ति आंदोलन देखते हैं। इसी प्रकार आधुनिक भारत में भी हम विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन विभिन्न धर्मों के अंतर्गत देखते हैं, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। सर्वप्रथम हम इसके राजनीतिक कारणों में जाना चाहेंगे। तो राजनीतिक कारण इसके प्रमुख थे कि मुगल साम्राज्य का पतन एवं अंग्रेजी सत्ता की स्थापना। मुगल साम्राज्य के पतन ने भारत पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव छोड़े, जिनमें प्रमुख थे कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, आर्थिक विपन्नता आई, सामाजिक कुरीतियाँ, भेदभाव एवं धार्मिक अंधविश्वासों को यहाँ बढ़ावा मिल गया। पश्चिमी शिक्षा एवं संस्कृति, इसके अतिरिक्त दार्शनिक चिंतन का प्रभाव भी भारतीयों के ऊपर हमें दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी विद्वानों द्वारा भारत के ऐतिहासिक विरासत की खोज, जिसमें हम मैक्स मुलर एवं विलियम जोन्स आदि के नामों को रख सकते हैं, जिन्होंने भारत के प्राचीन ऐतिहासिक विरासत की खोज की तथा उसे वर्तमान समय में भारत के सम्मुख या भारत के नागरिकों के सम्मुख लाने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त पश्चिमी प्रभाव के विरोध स्वरूप भारतीय धर्मों में ही एक आंतरिक प्रतिक्रिया हुई और उसने अंदर से ही समाज सुधार या धर्म सुधार करने का प्रयास किया, जिसमें हम आर्य समाज के प्रयासों को देख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा कारण 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है, जिसके अनुसार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। अब इस धर्म प्रचार के दौरान ईसाई मिशनरी भारत में प्रचलित धर्मों की बुराई करते थे तथा विभिन्न प्रकार से भारतीय धर्मों पर कुठाराघात करते थे, जिससे भारतीयों को अपने धर्म में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बुराइयों का पता चला और वो आंतरिक रूप से अपने धर्म में सुधार करने हेतु प्रेरित हुए। इसी प्रकार इस अधिनियम में शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया, जिसका व्यय का मुख्य पक्ष अंग्रेजी शिक्षा था। अब भारतीय जब अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित होने लगे तो पश्चिम के साहित्य एवं वहाँ के दार्शनिक विचार और चिंतनों को पढ़ने हेतु उन्मुख हुए और वे उन विचारों से या उस अध्ययन से वो ये समझ पाए कि वर्तमान समय में भारत में प्रचलित धर्मों में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं तथा उन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भारत का औद्योगिकीकरण, चूँकि औद्योगिकीकरण के कारण ही बहुत से जगह पे भारत में छोटे छोटे शहरों का निर्माण हुआ। उन शहरों का वातावरण उन्मुक्त था तथा लोग स्वच्छंद रूप से वहाँ पे निवास करते थे। वहाँ पे जाति पात, भेदभाव, छुआछूत इत्यादि बिल्कुल न के बराबर थी, जबकि इसके विपरीत हमारे गाँवों में वर्तमान समय में ये सारी बुराइयाँ व्याप्त थी। इसके अतिरिक्त भारत में प्रेस का विकास, जिसने भारतीय जनमत को अपने समाज और धर्म के विषय में जागृत किया तथा उन्हें सुधार करने हेतु प्रेरित किया। इन सुधार आंदोलनों में सर्वप्रथम हम हिंदू सुधार आंदोलन को देखेंगे। सुधारों में हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम हिंदू सुधार आंदोलन को देखेंगे। इसमें प्रथम सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। इस समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त रूढ़ियों, कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करना था। इसके अतिरिक्त ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पुरोहितवाद, बहुविवाह, बाल विवाह आदि का विरोध करता था एवं इस पर उन्होंने प्रहार
किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंतर्जातीय विवाह, स्त्री शिक्षा, तर्क बुद्धिवाद, मानववाद, एकेश्वरवाद आदि को महत्व प्रदान करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व द्वारिकानाथ टैगोर तथा रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाला था। यहाँ दो प्रमुख व्यक्ति हैं, एक द्वारिकानाथ टैगोर और एक राजा राम मोहन राय। इसके अतिरिक्त हम आगे केशव चंद्र सेन के विषय में भी जानेंगे। सर्वप्रथम हम देवेंद्रनाथ टैगोर के विषय में देखते हैं कि उन्होंने इस समाज के अतिरिक्त भारत में समाज सुधार के क्षेत्र में अन्य क्या क्या कार्य किए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के जोरासाकी में तत्वरंजनी सभा की स्थापना की, जो 1839 ईस्वी में रूपांतरित होकर के तत्वबोधिनी सभा के रूप में सामने आई। इसके अतिरिक्त उन्होंने बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का संपादन किया, जो कालांतर में ब्रह्मा समाज की प्रमुख पत्रिका बनी। इस पत्रिका के संपादन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त ने अपना सहयोग प्रदान किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1840 ईस्वी में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही ब्रह्मा धर्म नामक पत्रिका का संकलन किया तथा पूजा के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना का आरंभ किया। यहाँ एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पूजा के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना का आरंभ किसने किया था या किस सुधारक ने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1850 ईस्वी में ही अक्षय कुमार दत्त के नेतृत्व में उपनिषदों के चुने हुए अंशों का संकलन कर धर्म के लिए एक सार्वभौम एकेश्वरवाद का सिद्धांत को अंगीकृत किया गया। और 1857 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्मा समाज का सदस्यता प्रदान की तथा उन्हें आचार्य के पद पर नियुक्त किया। 1857 से ही केशव चंद्र सेन का ब्रह्मा समाज में आगमन होता है और उनके आगमन के पश्चात ब्रह्मा समाज संपूर्ण भारतवर्ष या मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बंगाल के बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास आदि में भी फैलने में सक्षम हुआ। पुनः 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने पदच्युत कर दिया और उस समय हम लोग ब्रह्मा समाज में प्रथम विभाजन देखते हैं। अब राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। परीक्षा के दृष्टिकोण से कभी कभी राजा राम मोहन राय के जन्म से संबंधित उनकी तिथि पूछ दी जाती है। तो 22 मई 1772 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में। इसके अतिरिक्त बंगाल के नवाब ने उन्हें राय राया की उपाधि प्रदान की थी। अब यहाँ एक प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राय राया की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो उसका उत्तर होगा बंगाल के नवाब। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो पटना और वाराणसी से इनकी शिक्षा हुई थी। 1803 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रंगपुर स्थित कलेक्ट्रेट में सरकारी नौकरी की, परंतु कालांतर में उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अरबी, लैटिन, ग्रीक, यहूदी आदि 12 भाषाओं के ज्ञाता थे। राजा राम मोहन राय ने न केवल भारत में समाज सुधार और धर्म सुधार बल्कि शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता आदि के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ हम उनके साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए विभिन्न कार्यों का अवलोकन करेंगे। सर्वप्रथम उन्होंने फारसी भाषा में तुफात उल मुवाहिदीन नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तुफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक को एकेश्वरवादियों का उपहार या इंग्लिश में गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने 1820 ईस्वी में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की, जिसका प्रकाशन लंदन से जॉन डिग्बी के प्रयासों से हुआ था। 1821 ईस्वी में पुनः इन्होंने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी और प्रज्ञा चांद का प्रकाशन किया। इसके पश्चात 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल
अखबार का प्रकाशन किया। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने ब्रह्मानिकल मैगजीन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और बांग्ला व्याकरण का संकलन और हिंदू उत्तराधिकार नियम नामक पुस्तक का प्रकाशन भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इन्होंने वैदिक ज्ञान विज्ञान के अध्ययन हेतु वेद मंदिर नामक पत्र का संकलन किया था। यह सारे शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए कार्यों का एक क्रमानुसार वर्णन है, जिसे आप लोगों को समझने में और याद रखने में काफ़ी सुविधा प्रदान होगी। इसके पश्चात देखते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य। 1817 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ। 1817 में ही इन्होंने कलकत्ता में अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना की तथा 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की गई। इन्होंने समाज सुधार एवं धर्म सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थाओं की स्थापना की, जिनमें प्रमुख थे। प्रथम है 1814 ईस्वी में स्थापित आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता एकतावादी समिति या कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी और 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्मा समाज की स्थापना। इसके अतिरिक्त समाज सुधार के क्षेत्र में या धर्म सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए अन्य प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। इन्होंने विलियम बेंटिक, जो कि तत्कालीन बंगाल के गवर्नर थे, उन्हें 1829 ईस्वी में सती प्रथा विरोधी कानून बनाने में अपनी सहायता प्रदान की। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में भेद करने वाले जूरी एक्ट, जो 1827 ईस्वी में पारित हुआ था, का विरोध किया। चूँकि राजा राम मोहन राय भारत में धर्म सुधार आंदोलन के अगुआ थे, तो उन्हें विभिन्न प्रकार की उपाधियां विभिन्न लोगों ने प्रदान की। उन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा भारत में सर्वप्रथम समाज सुधार आंदोलन ब्रह्मा समाज प्रारंभ किया गया था। इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु की उपमा भी दी गई है। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया है। इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा गया है। नवदिन प्रातः का तारा इन्हें कहा गया है। इसके अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया था। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। इसके अतिरिक्त 1831 ईस्वी में मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से विभूषित किया तथा उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। यहाँ दो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं और बराबर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी तथा राजा राम मोहन राय किस ब्रिटिश शासक के दरबार में गए थे? तो विलियम चतुर्थ। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को, यहाँ सुधार कर लीजिएगा, 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल इंग्लैंड में मस्तिष्क ज्वर के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 1830 ईस्वी में ही ब्रह्मा समाज का प्रन्यास पत्र लिखा गया था, यानी कि ट्रस्ट डीड, जिसमें राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात समाज का नेतृत्व द्वारिकानाथ टैगोर एवं पंडित रामचंद्र विद्यावागीश के हाथों में सौंपा गया था। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने किया था? वहाँ अगर ऑप्शन में द्वारकानाथ टैगोर नहीं हो और रामचंद्र विद्यावागीश हो, तो आप रामचंद्र विद्यावागीश को सही आंसर में टिक करेंगे। अब ब्रह्मा समाज का विभाजन। ब्रह्मा समाज का प्रथम विभाजन हमें 1865 ईस्वी में देखने को मिलता है, जब देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्मा समाज से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनकी विभिन्न प्रकार की मिशनरी गतिविधियों के कारण ही ब्रह्मा समाज का विस्तार हुआ था, परंतु वो अत्यधिक उदारवादी थे, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मा समाज से बाहर निकाला गया।
इस विभाजन के पश्चात ब्रह्मा समाज दो गुटों में बढ़ गया। प्रथम ब्रह्मा समाज या आदि ब्रह्मा समाज, जिसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, और केशव चंद्र सेन का ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया या भारत का ब्रह्मा समाज कहलाया, जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया। अब केशव चंद्र सेन के ब्रह्मा समाज में पुनः विभाजन हमें देखने को मिलता है, जो कि 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में हुआ था। इसका प्रमुख कारण था कि केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के शासक के साथ में वैदिक कर्मकांडों के साथ में किया था, जिसके कारण इस समाज में पुनः विभाजन हुआ। इसके पश्चात हम केशव चंद्र सेन के विषय में, जीवन के विषय में अवलोकन करेंगे। इससे भी कई प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रथम है कि केशव चंद्र सेन जॉन द बैप्टिस्ट, ईसा मसीह एवं सेंट पॉल के जीवन से प्रभावित थे। उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास में ब्रह्म समाज की शाखाओं के विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इन्होंने मद्रास में ही वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि केशव चंद्र सेन की मिशनरी गतिविधियों के कारण ही ब्रह्म समाज का व्यापक प्रसार बंगाल के बाहर भी हुआ था, जिसके कारण विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों का विकास हुआ। 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के ही प्रयासों से ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ था। इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन और संगत सभा की भी स्थापना की थी। इन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिसमें प्रमुख हैं तत्व कौमुदी, ब्रह्मा जनमत, इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू, प्रवेश जैसी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। इन्होंने 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक का संपादन किया था। इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हो गई थी। इनकी मृत्यु पर मैक्स मुलर ने कहा था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्स मुलर ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया था? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, द्वारकानाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा केशव चंद्र सेन। अब आते हैं आगे प्रार्थना समाज। यद्यपि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि प्रार्थना समाज का गठन केशव चंद्र सेन की मिशनरी गतिविधियों के कारण ही हुआ था, तो इसका गठन 1867 ईस्वी में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। इसमें इनके प्रमुख सहयोगी थे महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर और एमजी चंद्रावरकर। 1871 ईस्वी में रानाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की थी। रानाडे का उपनाम इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। प्रार्थना समाज ने दलितों, अछूतों, पिछड़ों तथा पीड़ितों की दशा को सुधारने हेतु दलित जाति मंडल या डिप्रेस्ड क्लास मिशन और समाज सेवा संघ सोशल सर्विस लीग तथा दक्कन शिक्षा सभा का गठन किया। दक्कन शिक्षा सभा या दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जिसका गठन 1884 ईस्वी में हुआ था, कालांतर में यही पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र में की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य विधवा विवाह को प्रचारित एवं प्रसारित करना था। 1901 ईस्वी में रानाडे की मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख कृति में एक आस्तिक की धर्म में आस्था है। अब यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि रानाडे की प्रमुख कृति कौन सी है, तो वह एक आस्तिक की धर्म में आस्था है। 1899 ईस्वी में धोंधो केशव कर्वे या डी के कर्वे, मुख्यतः हम लोग इन्हें डी के कर्वे के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम धोंधो केशव कर्वे है। इन्होंने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था, इस आश्रम का प्रमुख उद्देश्य था विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। 1916 ईस्वी में ही कर्वे ने बम्बई में
भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज के अनुयायियों ने नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा रामदास की धार्मिक मान्यताओं तथा विचारधाराओं का अनुसरण किया एवं उनका आधुनिकीकरण किया था। रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के तथा गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज के विस्तार का श्रेय वीरेशलिंगम पंतुलू को जाता है, जिन्होंने 1878 ईस्वी में तेलुगु प्रदेश में इस आंदोलन की शुरुआत की तथा राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना की। पंजाब में प्रार्थना समाज के विस्तार का श्रेय दयाल सिंह प्रन्यास को जाता है, जिन्होंने 1910 ईस्वी में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की। इसके पश्चात हम दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज के विस्तार या ब्रह्म समाज के विस्तार के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जो कि वेद समाज के रूप में किया गया था। वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू के द्वारा 1864 ईस्वी में मद्रास में की गई थी। यह भी पुनः केशव चंद्र सेन की मिशनरी गतिविधियों के कारण ही हुआ था। इनके प्रमुख सहयोगी श्री धरालू नायडू के प्रमुख सहयोगी बी राजगोपाल चार्लू, पी सुब्रयल चेट्टी तथा विश्वनाथ मुदलियार प्रमुख थे। 1871 ईस्वी में नायडू ने इसे दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज की संज्ञा दी थी। यहाँ अब हम विभिन्न उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने दक्षिण भारत या पश्चिम भारत में समाज सुधार आंदोलन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यहाँ सर्वप्रमुख हैं महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इनके विषय में चर्चा कर चुके हैं कि इन्हें भारत का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है तथा पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनका जन्म 18 जनवरी 1842 ईस्वी को नासिक जिला के निहपाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 1901 ईस्वी में हुई थी। इनका उपनाम था महाराष्ट्र का सुकरात। ये बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। 1870 में इन्होंने चिपुलकर और जीवी जोशी के सहयोग से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। 1887 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की शुरुआत की। इन्होंने इंदु प्रकाश नामक एक पत्र का संपादन भी किया था। इनकी प्रमुख कृति में सोशल रिफॉर्म्स एंड द राइज ऑफ द मराठा पावर प्रमुख थी। इनका प्रमुख कथन था, सच्चे सुधारक को किसी साफ प्लेट पर नहीं लिखना है, बल्कि उनका काम बहुधा अर्धलिखित वाक्यों को पूर्ण करना होता है। इस प्रकार के प्रश्न हमें विभिन्न लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, जहां कथन दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह कथन किस भारतीय विचारक का है। यह 19वीं शताब्दी में भारत में हुए सामाजिक धार्मिक आंदोलन के विषय पर बना प्रथम वीडियो था। इसके अन्य वीडियो आपको नियमित समयांतराल पर प्राप्त होते रहेंगे। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने हेतु आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको ससमय प्राप्त हो सके। धन्यवाद। टीम मंथन की ओर से मैं राहुल।